नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जीवन में भाषा की क्या भूमिका है ये पढ़ा था। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। तो आज हम तर्क संग्रह, एक बुक है संस्कृत की, उसे पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तर्क संग्रह। तो तर्क संग्रह जो किताब है उसके जो लेखक है वो है अन्नम भट्ट। तो हम अन्नम भट्ट के बारे में जानेंगे। तो जो अन्नम भट्ट थे वो तेलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम अद्वैताचार्य तिरुमल था। तो इन्होंने विद्या कहाँ से ग्रहण की? काशी से की थी। तो एक किंवदंती के अनुसार ये बहुत अधिक भोजन करते थे जिसके कारण इनका नाम अन्नम भट्ट पड़ गया। तो आगे हम देखेंगे पदार्थ। तो सबसे पहले इसमें आते हैं पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहते हैं? अभिधेयत्वम, प्रमेयत्वम व पदार्थत्वम। जो वस्तु किसी शब्द का वाच्य है और किसी ज्ञान का विषय है वह पदार्थ है। पदार्थों की संख्या 7 है। तो 7 कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो आगे हम सबसे पहले द्रव्य को पढ़ेंगे। तो द्रव्य क्या होते हैं? गुणाश्रयत्वम, क्रियाश्रयत्वम व द्रव्यत्वम। जो किसी क्रिया का आश्रय है या किसी गुण का आश्रय है वह द्रव्य है। तो द्रव्य कितने होते हैं? तो 9। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा और आत्मा और मन। तो आगे हैं गुण। तो गुण क्या होते हैं? जो सामान्य रूप से द्रव्य में रहते हैं। तो गुणों की संख्या है 24। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। तो आगे हम देखेंगे कर्म। चलनात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। तो कर्म कितने हैं? 5। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो उत्क्षेपण होता है ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण होता है नीचे की ओर फेंकना, तो आकुंचन होता है शरीर की ओर संयोग, प्रसारण होता है शरीर से दूर और गमन होता है सर्वत्र गमन। सामान्य, जो नित्य होने पर भी अनेकों में समवाय संबंध से रहता है वह सामान्य है। द्रव्य, गुण, कर्म ये तीनों में रहता है। सामान्य की संख्या 2 है, पर और अपर। तो आगे हम विशेष देखते हैं। विशेष, नित्य द्रव्य में रहने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं। ये अनंत है अर्थात संख्यातीत है। आगे है समवाय। नित्य संबंध को ही समवाय कहते हैं। समवाय एक ही है। अभाव, भाव भिन्नत्वम अभावो, ना होने को अभाव कहते हैं। तो अभाव कितने हैं? 4। तो पहला है प्राग भाव, जो पैदा नहीं होता पर विनष्ट हो जाता है, जैसे उत्पत्ति से पहले घड़े का अभाव। उसके बाद है प्रध्वंसा भाव, पैदा होता है पर नष्ट नहीं होता, जैसे टूटने के बाद घट का अभाव। फिर है अत्यंता भाव, तीनों कालों में अभाव होता है जिसका, जैसे शशशृंगः वंध्यापुत्र, मतलब जो खरगोश होता है उसके कभी सींग नहीं हो सकते, और वंध्यापुत्र जो बांझ होती है उसके कभी पुत्र नहीं हो सकता। तो आगे है अन्योन्या भाव, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ साक्षेप अभाव, जैसे घट में पट का अभाव और पट में घट का अभाव। तो पट होता है वस्त्र, घट यानी घड़ा। तो आगे हैं गुण। तो जो गुण होते हैं, गुण में रूप आता है, तो रूप 7 प्रकार का माना जाता है। कौन कौन सा? श्वेत, नीला, पीला, लाल, हरा, कपिश और चित्र। आगे आता है गुण में ही रस। रस 6 प्रकार का माना जाता है। मधुर, अम्ल, लक्षण, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा। गंध 2 प्रकार की होती है, सुरभि और असुरभि। स्पर्श 3 प्रकार का होता है, शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत। अनुष्णाशीत होता है जो ना ठंडा हो ना गर्म हो। परत्व और अपरत्व 2 प्रकार के होते हैं, देशकृत और कालकृत।
तो द्रवत्व 2 प्रकार के होते हैं, सांसिधिक और नैमितिक। तो जो शब्द होता है वो 2 प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव। और जो अनुभव होता है वो 2 प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। तो आगे हम इसको ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जो आत्मा होती है वो 2 प्रकार की होती है, जीवात्मा और परमात्मा। तो आगे इसको देखेंगे। तो जो अनुभव वो 2 प्रकार का था, तो उसमें जो यथार्थ अनुभव है उसको प्रमा भी कहते हैं। और प्रमा होती है 4 प्रकार की, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। और जो प्रमा के करण है उसे प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण 4 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो असाधारण कारण को करण कहते हैं। और जो कारण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त भेद से। तो आगे है प्रमाण। तो प्रमाण में हम देखते हैं सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्प और सविकल्प। तो आगे इसमें प्रत्यक्ष में ही सन्निकर्ष है जो कि 6 प्रकार के हैं, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। तो अनुमिति का जो करण है वो अनुमान है। अनुमान 2 प्रकार का होता है, स्वार्थ, परार्थ। तो जो परार्थ अनुमान है उसके 5 अवयव है। कौन कौन से? प्रतीक्षा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो आगे इसमें ही व्याप्ति है। तो व्याप्ति किसे कहते हैं? साहचर्य नियमों व्याप्ति। जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग भी जरूर होगी। तो व्याप्ति 2 प्रकार की होती है, अन्वय और व्यतिरेक। तो आगे है हेत्वाभास, ये भी अनुमान के अंतर्गत आता है। तो हेत्वाभास 5 प्रकार का होता है, सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। तो जो इसमें सव्यभिचार है वो 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। आगे इसमें असिद्ध है। असिद्ध 3 प्रकार का, आश्रय, स्वरूप और व्याप्यत्व सिद्ध। फिर आगे है उपमान। उपमिति का जो करण है वह उपमान है। तो आगे है आप्त पुरुष के वाक्यों को शब्द कहते हैं। तो आगे वाक्य है, आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। आगे है अयथार्थ अनुभव। तो जो अयथार्थ अनुभव होता है वो 3 प्रकार का होता है, संचय, विपर्य और तर्क। और जो संस्कार होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, वेग, भावना और स्थितिस्थापक। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे टेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, कमीशन में भी आएंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।